अप्रैल 2025, चालीसे का चौथा सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ 49:8-15। मैंने तुमको विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु ये कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से ये कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें न तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वो उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनिम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उललसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन ये कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 144, 8-9, 13-14, 17-18। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सबों का कल्याण करता है। वो अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। 2. प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। 3. प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वो उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। सुसमाचार। जयघोष योहन 11:25-26। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 5:17-30। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वो स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वो उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का, जिसने पुत्र को भेजा है, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वो मानव पुत्र है।
इस पर आश्चर्य न करो। वो समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जोवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो सुनता हूं उसी के अनुसार निर्णय देता हूं, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ का ये संदेश परमेश्वर के अनंत प्रेम, उनकी देखभाल और उनके वचनों की अद्भुत प्रेरणा है। ये मनुष्य को आश्वासन देता है कि प्रभु उसे कभी नहीं त्यागेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परमेश्वर अपनी प्रजा को जिसे उन्होंने चुना है कभी नहीं त्यागेंगे, कभी निराश नहीं करेंगे और एक बेहतर जीवन प्रदान करेंगे। और अंततः उन्होंने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए यीशु ख्रीस्त को दुनिया में भेजा। सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त स्वयं को पिता का उत्तराधिकारी मानते और बताते हुए कहते हैं कि आप लोग पिता के अलावा पुत्र से, जिसे पिता ने संसार के लिए नियुक्त किया है, उसकी दया ग्रहण करें जो दृश्य है। जो पिता करता है वही पुत्र भी करता है। इसलिए प्रकट रूप से जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा, क्योंकि नए विधान से यीशु ख्रीस्त को ही इस संसार का अधिपति और अधिकारी बनाया गया है। क्योंकि ये प्रमाणित है कि पुराने विधान में पिता ईश्वर नबियों द्वारा भविष्यवाणी करते थे और लोगों को मन फिराने का आह्वान करते थे, परंतु पिता ने देखा कि मानव जाति की मुक्ति के लिए स्वयं नहीं प्रकट हो सकते, तो उन्होंने शरीर धारण कर मानव के रूप में जन्म लिया। यीशु ख्रीस्त खुद ईश्वर है और उन्होंने मानव जाति की मुक्ति के साथ चंगाई और चमत्कार किए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया। और क्योंकि मनुष्य का जीवन काल सीमित है और मृत्यु निश्चित है, यीशु ख्रीस्त ने दुख भोगा और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और पिता ईश्वर का आदर करने के साथ पुत्र ईश्वर का आदर करने को कहते हैं। और जो पुत्र का आदर नहीं करेगा उसे स्वर्ग राज्य में स्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यीशु ख्रीस्त खुद ईश्वर है और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया क्योंकि वो मनुष्य बनकर संसार में आए। तो आइए इस 40 काल में हम उसकी वाणी सुने, उसके बताए मार्ग पर चलें, उसका आदर करें, पश्चाताप करें, उनसे मांगे, उन्हें धन्यवाद दें और अपने जीवन में प्रभु की दया और अनुग्रह को ग्रहण करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद प्रदान करें।